हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल और लोकल स्कोप्स पर बात करने जा रहे हैं। सो स्कोप्स एंड नेम स्पेसेस। और अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है जब हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं या फिर टेक्निकली हम एक वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं a इज इक्वल टू 10, तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और ये लेबल जिसका नाम 10 है ये अब रेफरेंस कर रहा है मेमोरी एड्रेस में, कहीं पर भी एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस कर रहा है और वो एक इंटीजर पर मुश्तमिल है जो कि 10 है। सो हम हमेशा यहाँ पर ऐसा ही कहते हैं कि वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर इसका कहने का दूसरा अंदाज ये होता है कि हम यूँ कह सकते हैं कि वेरिएबल ये जो नाम है, क्योंकि वेरिएबल एक सिर्फ लेबल ही है, एक सिर्फ नाम ही है, ये नाम एक ऑब्जेक्ट तक ही बाउंड है, सिर्फ वहाँ तक ही महदूद रह सकता है। और ये इसके कहने का दूसरा अंदाज है कि ये ऑब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस कर रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट तक हम पहुंच सकते हैं, यानी उस नाम के ज़रिए उस लेबल का इस्तेमाल करके अपने कोड में कोड के मुख्तलिफ हिस्सों में उसी लेबल का इस्तेमाल करके हम वहाँ तक एक्सेस हमारी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू 10 और उसके बाद हम कहते हैं कि a पॉइंट कर रहा है, a यहाँ पर प्रिंट a हो, और हम यहाँ पर एक्चुअली पाइथन से ही कह रहे होते हैं कि वो हमें वापस वही दे जो भी a है जहाँ तक a बाउंड है, और या फिर कुछ मज़ीद लाइनें दिखाए ये जैसे a इक्वल टू a प्लस 1। तो यहाँ पर अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमने एक वैल्यू ली और करंट वैल्यू हमारे पास a की थी, और अब हम पाइथन से ये कह रहे हैं कि हमें वो वैल्यू रिटर्न करे और लेबल a जिस हद तक जिस चीज़ तक बाउंड है हमें वो रिटर्न कर दे। अब हम यहाँ पर इसमें 1 ऐड करते हैं और उसके बाद वापस वो यहीं पर स्टोर कर लेता है, और अब हम बाउंड कर देते हैं, हम एक नई वैल्यू को इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू पर डिपेंड करते हुए उस हद तक इसे बाउंड कर देते हैं, और जो कि पहले 10 थी और अब 11 हो चुकी है। और इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमने एक नए ऑब्जेक्ट से इसे बाइंड कर दिया है 11 से ही। और अब हम यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी देखा था, लेकिन ऑफ कोर्स हम यहाँ पर जस्ट कहीं पर भी अपने कोड में इसका रेफरेंस नहीं कर सकते हैं, रेफरेंस नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहाँ पर लेबल एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर लेबल एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, और हमने ये चीज़ भी पहले देखी थी। और अगर आप एक कोड रखते हैं, लेट्स से कि हमारे मॉड्यूल में आपके पास एक वेरिएबल है a है, और आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जहां पर आपके पास एक पैरामीटर a जो कि कहलाता है वो है, और उसके बाद आप उसमें से कुछ वैल्यू उसके अंदर से पास इन करते हैं। लेट्स से कि आप एक वैल्यू जो कि फंक्शन एज एन आर्गुमेंट रखता है उसे पास इन करते हैं। ए अब जो कि उस फंक्शन के अंदर मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी सेम ही वैल्यू हो जो कि ए की हमारे पास एक ग्लोबल मॉड्यूल में मौजूद है। और इस तरह से इसका ये मतलब नहीं होता हरगिज़ कि ये ज़रूरी वही ऑब्जेक्ट हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मौजूद होता है कि ये नेम और ये ऑब्जेक्ट जहाँ तक बाउंड है, यानी यहाँ ये सिर्फ वहाँ तक ही एग्जिस्ट करता है जिस हद तक बाउंड है कुछ ख़ास सेक्शंस में, हमारे कोड के ख़ास हिस्सों में, और हमारे कोड के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में, वहीं तक ही ये एग्जिस्ट कर सकता है। अब उस कोड का जो पोर्शन है वो उस स्पेसिफिक नेम के साथ ही बाइंड हो चुका होता है जिसको हम देख रहे होते हैं या जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, और जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है लेक्सिकल स्कोप, या फिर सिंपली हम उस वेरिएबल का स्कोप उसे कह सकते हैं। और हम इसको आगे चलकर मज़ीद डिटेल में देखेंगे। अब एक चीज़ जो कि हम इस स्कोप के साथ एसोसिएट कर देते हैं वो ये बाइंडिंग्स जो हैं वो स्टोर कहाँ की जाती हैं। बिल्कुल जी, ये एग्जिस्ट करती हैं, स्कोप में एग्जिस्ट करती हैं। a इज़ इक्वल टू 10 हमारे पास स्कोप में एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि ये बाइंडिंग हमेशा एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन ये स्टोर कहाँ हो जाती हैं, तो ये स्टोर हमारे पास एक जिसे कहते हैं नेम स्पेस, वहाँ जाकर ये स्टोर हो जाती हैं, और हम इन नेम स्पेसेस को सिंपली एज अ टेबल सोच सकते हैं, जो कि एक लेबल पर मुश्तमिल होता है और रेफरेंस पर जिसको ये पॉइंट कर रहा होता है या जहाँ तक ये बाउंड होता है। सो नेम स्पेसेस और स्कोप्स साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन हर स्कोप एक नेम स्पेस रखता है। तो चले हम ग्लोबल स्कोप की बात कर लेते हैं, और ग्लोबल स्कोप एसेंशियली मॉड्यूल स्कोप ही होता है,
और ये एक इसीलिए सिंगल फाइल तक फैला हुआ होता है। और जब आप एक पाइथन में मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो आप एक ग्लोबल स्कोप रखते हैं। अब उस मॉड्यूल में यहाँ पर वाकई कुछ पे ऐसा मौजूद नहीं होता जो कि ट्रूली हम ग्लोबल स्कोप कह सकें और वो तमाम मॉड्यूल्स में अक्रॉस जा सके। हमारे एंटायर एप्लीकेशन में पाइथन में नहीं ऐसा होता। और लेकिन आप कुछ ऐसा रखते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि कुछ ग्लोबल ही है और ट्रूली ग्लोबल है, जो कि तमाम मॉड्यूल्स में मौजूद होता है। और ये एक बिल्ट इन स्कोप होता है। बिल्ट इन स्कोप हमारे पास ये जिसको आप कह सकते हैं यानी एक ऐसा स्कोप जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं मौजूद, जैसा कि ट्रू है, फॉल्स है और यहाँ तक कि नन है, और इसके अलावा डिक्ट और प्रिंट भी मौजूद हैं। अब प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन है और ये महज एक ऑब्जेक्ट है और ये कहीं ना कहीं मौजूद होता है, यानी ये नेम स्पेस में कहीं ना कहीं मौजूद होता है हमारे पास। और जब आप पाइथन से कहते हैं कि आप प्रिंट को कॉल करें, प्रिंट फंक्शन को कॉल करें, तो ये जाता है और देखता है और ये कहता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंट के लिए कहाँ पर मौजूद है। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये कोई इसको एक किसी दूसरे स्कोप की तरह से आप इसको ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कोई कहीं पर हर जगह पर अवेलेबल होगा जो कि बिल्ट इन स्कोप कहलाएगा। सो बिल्ट इन और ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास कहीं पर भी हमारे मॉड्यूल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप मॉड्यूल में डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कह लें कि a = 10 है, तो वो मॉड्यूल लेवल में कहीं पर भी मौजूद होता है और अब आप a = 10 उस पॉइंट के बाद भी वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। और ये उस ख़ास लेबल को जहाँ पर a कहीं भी मौजूद है कोड में आपके, वहाँ तक आपकी एक्सेस कर देता है, यहाँ तक कि फंक्शंस के अंदर भी। और आप इसको चलकर आगे देखेंगे। सो ग्लोबल स्कोप्स नेस्टेड होते हैं एक बिल्ट इन स्कोप के अंदर ही। चलें देखते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है। हम यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि ये स्कोप्स बेसिकली वहीं रहते हैं और यहाँ पर ये अपने नेम स्पेसेस भी रखते हैं। यानी आपके पास एक बिल्ट इन स्कोप है और वो एक नेम स्पेस रखता है, और एक नेम स्पेस जस्ट एक लेबल है, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की तरफ एक पॉइंटर है जहाँ तक भी ये बाउंड होता है। सो ये बाइंडिंग्स हैं उस ऑब्जेक्ट के लेबल की। और बिल्ट इन स्कोप में आप ऐसी बाइंडिंग्स रख सकते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल ट्रू की बाइंडिंग हो, फॉल्स की बाइंडिंग हो, प्रिंट की हो, या फिर इसी तरह किसी की भी हो। और जब आप एक मॉड्यूल को लोडअप करते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप मॉड्यूल 1 पहले लोडअप करते हैं तो लेट्स से कि हमारा मॉड्यूल जो है वो एक मॉड्यूल 1 कहलाता है और मॉड्यूल का एक अपना स्कोप है जो कि उसका एक अपना नेम स्पेस होगा। और अब हम इस तरह सोच सकते हैं कि ये एक दूसरे के अंदर नेस्टेड होंगे, यानी वैसी ही चीज़ होगी। और अगर हमारे पास एक मॉड्यूल दूसरा आ जाता है यानी मॉड्यूल 2, तो अब यहाँ पर एक और स्कोप होगा, लेकिन ये उस मॉड्यूल 1 से अलग है। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, आपस में ओवरलैप नहीं करते, दोनों मॉड्यूल स्कोप्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आते और एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अपना नेम स्पेस रखते हैं। तब ये इस बिल्ट इन स्कोप के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब आप इसको नेस्टेड कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि आप जब पाइथन से कहते हैं कि हमें एक वो ऑब्जेक्ट दिखाए जो कि उस लेबल तक बाउंड है, यानी जहाँ तक जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है और आप जिसका नेम स्पेस देखना चाह रहे हैं उस टेबल में उसका नेम स्पेस आपको देखना है। सो अब ये क्या देखेगा, यानी ये कोड यहाँ पर मॉड्यूल 1 में मौजूद है और ये नेम स्पेस उस मॉड्यूल 1 स्कोप में देखना शुरू करेगा और नेम स्पेस उसे यहाँ पर ढूंढेगा। लेकिन अगर उसको यहाँ नहीं मिलता, वो बाइंडिंग अगर उसको यहाँ नहीं मिल रही है, तो वो उस लेबल को ढूंढेगा और फिर जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, लेट्स से आप एक मॉड्यूल 1 के बारे में जानना चाह रहे हैं और आप ट्रू के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आप उससे यही कहेंगे कि a = ट्रू। और यहाँ पर आपको के लिए वो ऑब्जेक्ट ट्रू को तलाश करेगा और अगर उसको ऐसा नहीं मिलता, ट्रू ऑब्जेक्ट उस मॉड्यूल के अंदर नहीं मिलता है यानी उस नेम स्पेस के अंदर, तो वो वापस एनक्लोजिंग नेम स्पेस के अंदर जाएगा जो कि आपके पास यहाँ पर एक मेन नेम स्पेस है। यहाँ पर इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर तलाश करेगा और उसके बाद यहाँ पर अगर वो इसको फाइंड कर लेता है तो दैट्स ग्रेट। तो पाइथन कुछ इसी तरह से ही काम करता है और यहाँ पर हमेशा ये करंट स्कोप के बारे में देखता है और अगर उसको वो बाइंडिंग वहाँ पर नहीं मिलती हैं तो ये उसको आगे देखना शुरू कर देता है, यानी स्कोप से बाहर एनक्लोजिंग स्कोप के अंदर देखना शुरू कर देता है।
चलें अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक मॉड्यूल 1 पाई है और अब हम यहाँ पर प्रिंट ट्रू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक लाइन है, एक ओनली लाइन है हमारे पास मॉड्यूल में। अब यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन को ट्रू यहाँ पर नहीं मिलता है और यहाँ पर वो करंट मॉड्यूल के अंदर यानी ग्लोबल स्कोप में करंट मॉड्यूल के अंदर उसको अगर ये प्रिंट नहीं मिल रहा तो वो यहाँ पर मॉड्यूल में ट्रू को चेक करेगा। और अगर हमने यहाँ पर इसको प्रिंट को डिफ़ाइन नहीं किया है, मॉड्यूल 1 में हमारे पास ट्रू मौजूद नहीं है, तो हम जस्ट कह रहे हैं कि प्रिंट ट्रू। और हम यहाँ पर इन चीज़ों का बगैर उसे डिफ़ाइन पहले से डिफ़ाइन किए बगैर इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकल स्कोप में ये नहीं होगा और पाइथन यही कहेगा कि यहाँ पर ये नहीं, सॉरी, नहीं मिल रहा है और ये मॉड्यूल स्कोप में मौजूद नहीं है। और अब पाइथन इसे कहेगा ओके ठीक है, मुझे यहाँ पर ये एक स्टेप आगे जाकर इसको चेक कर लेने दो और उसके बाद वो इसको बिल्ट इन स्कोप के अंदर चेक करेगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर उसको प्रिंट फंक्शन मिल जाता है ट्रू ऑब्जेक्ट के साथ और ट्रू लेबल के साथ, सो प्रिंट लेबल और ट्रू लेबल हमारे पास एक इनक्लोजिंग स्कोप, बिल्ट इन स्कोप के अंदर एक इनक्लोजिंग स्कोप में मौजूद होगा और इस तरह से वो इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसी वजह से प्रिंट हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा ट्रू। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है, एक दूसरा मॉड्यूल है। लेट्स से कि ये मॉड्यूल नंबर 2 है और ये भी एक ओनली लाइन ऑफ कोड है जिसमें हमारे पास एक जो कि मॉड्यूल में मौजूद है और हम इसमें प्रिंट ए करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम शायद हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंट ए जो है वो हमारे लिए एक रन टाइम एरर का सबब बन सकती है। हमने ए को डिफ़ाइन नहीं किया है और अब यहाँ पर यानी इस बात का क्या मतलब है, यानी ये डिफ़ाइन नहीं किया गया तो अब यहाँ क्या होगा कि पाइथन को ये ए या प्रिंट नहीं मिल रहा है करंट मॉड्यूल के अंदर ग्लोबल स्कोप में। तो वो क्या करता है कि वो जाएगा और इसको देखेगा बिल्ट इन स्कोप के अंदर और फिर यहाँ पर अगर उसको करंट स्कोप के अंदर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं इसको ढूंढ पाता तो यहाँ पर हमारे पास बिल्ट इन स्कोप में कोई भी रिजल्ट नहीं आता और इस तरह से उस पॉइंट पर पाइथन कहता है कि मैं इसको ढूंढने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया और आपके पास आ जाता है रन टाइम एरर। और चलें अब अगर हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हमारे पास मॉड्यूल नंबर 3 है और लेट्स से कि हमने अब हमारे पास ये मौजूद है जिसमें हम इसको असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल के नाम पर और ये एक लेबल जो कि प्रिंट है, प्रिंट के एक लेबल के साथ है। और याद रखें कि प्रिंट हमारे पास एक बिल्ट इन स्कोप हमारे पास एक बिल्ट इन है और प्रिंट एक लेबल है जो कि बिल्ट इन स्कोप में वजूद रखता है, एग्जिस्ट करता है। हाउएवर यहाँ पर हमने इसको डिफ़ाइन किया है और हमने एक वैल्यू प्रिंट के साथ इसको असाइन किया है जिसका मतलब है कि प्रिंट अब यहाँ पर लोकल स्कोप मॉड्यूल 3 के ग्लोबल स्कोप में मॉड्यूल 3 के लोकल स्कोप में यहाँ पर मौजूद है और जो कि हमारा एक मॉड्यूल स्कोप है। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से एक कंप्लीट फंक्शन के साथ डिफ़ाइन कर देंगे और हम ये कहेंगे कि प्रिंट अभी भी एक फंक्शन है और ये एक सिंगल पैरामीटर ले रहा है और ये रिटर्न हमें करेगा एक स्ट्रिंग जो कि हेलो है या फिर जो भी आप पैरामीटर में मेंशन कर देते हैं। और इस तरह से हम उसको जब s इज इक्वल टू प्रिंट वर्ड कहते हैं तो ये यहाँ पर पाइथन बिल्ट इन प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा क्योंकि पाइथन यहाँ पर कहेगा कि सही है आप प्रिंट चाहते हैं तो यहाँ पर वो करंट स्कोप में इसको चेक करेगा, मॉड्यूल स्कोप में देखेगा और उसको मिल जाएगा तो फिर ठीक है, वो इसका कहेगा कि ठीक है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास एसेंशियली हमने इसको ख़त्म कर दिया और पाइथन प्रिंट हमारे पास यहाँ पर इस तरह से मौजूद है, यानी हमने उसे चेंज कर दिया है, हमने प्रिंट का मीनिंग बदल दिया है और ये चीज़ हमारे पास मास्किंग भी कहलाती है और इसको हम मास्किंग भी कहते हैं। हमने यहाँ पर जो उसका एक ओरिजिनल प्रिंट था उसको मास्क कर दिया है और आम तौर पर इस तरह से करना कोई एक अच्छा आइडिया नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि आप अपने प्रिंट फंक्शन को अगर रखना चाह रहे हैं और आप उसको रीडिफ़ाइन करते हैं किसी और चीज़ के साथ तो आप पाइथन को ये नहीं बताते कि आप हमारा लोकल वन क्या है और इस तरह से वो चीज़ जो कि पहले से मौजूद थी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और इस तरह से आपको उसको डिलीट कर देना चाहिए। हम कोड में चलकर देखेंगे कि इस तरह से पिछले फंक्शन को या नेक्स्ट को डिलीट कैसे किया जा सकता है।
हमने बिल्ट इन स्कोप की बात की और उसके बाद हमने ग्लोबल और मॉड्यूल स्कोप की बात की, जो कि एक बिल्ट इन स्कोप के अंदर मौजूद होता है, और अगर हम उसको एक नेस्टेड स्कोप के तौर पर भी सोच सकते हैं। लेकिन जब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन भी एक अपना स्कोप रखते हैं, और जब हम एक वेरिएबल नेम को उस फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास लेबल्स मौजूद होते हैं और हम उनको एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं, और इस तरह से हम बुनियादी तौर पर एक लेबल को एक ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर रहे होते हैं, और ये यहाँ पर स्कोप में मौजूद होता है, उस फंक्शन के स्कोप में ये यहाँ मौजूद होता है। और जब हम एक वैल्यू उसे असाइन करते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a इज इक्वल टू 10, और इस तरह से हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं उस फंक्शन के अंदर, अगरचा हमने यहाँ पर उसको क्रिएट नहीं किया है जब तक हम एक फंक्शन को कॉल ना कर लें। क्योंकि याद रखें कि ये किस तरह से काम करता है। जब हम एक लिखते हैं डेफ, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर एक मॉड्यूल कहते हैं, और आप एक मॉड्यूल को लोडअप करते हैं, पाइथन इसे देखता है और उसके बाद बेसिकली इन चीज़ों को कंपाइल करता है और आपके फंक्शन को फाइंड आउट करता है, और फिर कहता है कि ठीक है, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, और हम अब उसमें फंक्शन नेम ले सकते हैं और हम उसको इसमें डाल सकते हैं मॉड्यूल स्कोप में और मॉड्यूल नेम स्पेस के अंदर। लेकिन कंटेंट्स उस फंक्शन के जो भी उस फंक्शन के अंदर मौजूद हैं वो रन नहीं करते हैं, वो हमारे पास वो वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं है जो कि एक्चुअली रनिंग कर रहा हो, कोई भी कोड रन नहीं कर रहा होता, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्कोप नहीं है क्योंकि जो कि यहाँ पर क्रिएट किया गया है। जब एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है तो एक स्कोप उस वक्त क्रिएट हो जाएगा जब एक फंक्शन को कॉल किया जाएगा, लेकिन उससे पहला ऐसा नहीं होगा। अब हर दफ़ा हम कहते हैं कि फंक्शन एक न्यू स्कोप क्रिएट करता है, जब भी फंक्शन रन करता है तो एक नया स्कोप क्रिएट हो जाता है, और ये चीज़ एक सेंस भी क्रिएट करती है क्योंकि जब भी आप एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, लेट्स से कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ उसके पैरामीटर्स में डालते हैं, और ऑफ कोर्स इसका ये मतलब है कि हर दफ़ा आप जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो ये डिफरेंट बाइंडिंग्स करेगा, और आप जानते हैं कि इसके वेरिएबल्स जो कि पैरामीटर्स जो कि वेरिएबल्स ही होते हैं, और आर्गूमेंट्स जो कि लेबल्स हैं, और वो उस वैल्यू तक ही बाउंड होते हैं। जब हम उन्हें आर्गूमेंट्स में से पास करते हैं तो हर दफ़ा हमारे पास जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट होती हैं, और इस तरह से ये बाइंडिंग्स भी हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं, जिसका ये मतलब है कि हमारे पास एक डिफरेंट स्कोप हर दफ़ा मौजूद होता है। वेरिएबल्स यहाँ पर इसके अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं और ये एक स्कोप को असाइन कर दिए जाते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक असाइनमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू 10 एक फंक्शन के अंदर, और उसके बाद वेरिएबल a हमारे पास एक लेबल a इसके अंदर स्कोप के अंदर फंक्शन के स्कोप के अंदर रखा जाता है और इसे एक लोकल स्कोप का नाम दे दिया जाता है, जो कि एक स्कोप उस फंक्शन का होता है, एक लोकल स्कोप। एक्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे पास इस वेरिएबल का वेरिएबल रेफरेंस ऑफ कोर्स हमारे पास हर दफ़ा डिफरेंट हो सकता है और फंक्शन जब भी कॉल किया जाता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि रिकर्जन काम कर रही होती है, वो बार बार चीज़ रिपीट हो रही होती है, इसीलिए हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करने के काबिल होते हैं, और हर दफ़ा हम एक डिफरेंट वैल्यू पास करते हैं और हर दफ़ा हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये एक नया एक अपना स्कोप बना लेता है, और ये चीज़ हम आगे चलकर डिफरेंट एग्जांपल्स में कोड में देखेंगे। चलें यहाँ पर हम मौजूद एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास फंक्शन a कॉमा b मौजूद है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि c इज़ इक्वल टू a टाइम्स b है, और उसके बाद हमें रिटर्न c करना है। यहाँ पर हमारे पास लेबल्स क्या हैं, यानी इस फंक्शन के लिए लोकल क्या है, और ऑब्वियसली a एंड b हम कहेंगे कि पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पर पैरामीटर नेम्स हैं, और ये यहाँ पर फंक्शन के लिए बिल्कुल लोकल हैं। ये यहाँ फंक्शन से बाहर एग्जिस्ट नहीं करते और ये फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। सी हमारे पास एक दूसरा मौजूद है जो कि इससे हम किसी यानी सी को असाइन कर देते हैं, और अब हम यहाँ पर एक नया लेबल क्रिएट करते हैं और हम यहाँ पर एक वैल्यू के साथ उसे बाइंड कर देते हैं जो कि ए एंड बी का प्रोडक्ट होगा। और पाइथन जब कंपाइल टाइम की वक्त इसको देखता है और कहता है कि ये वाकई वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कंपाइल टाइम पे हमारे पास ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है और रन टाइम, कंपाइल टाइम और रन टाइम के दरमियान में क्या फ़र्क है।
कंपाइल टाइम में जब पाइथन इस पीस ऑफ कोड को देखता है तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेशन कर लेता है और हर चीज़ को देखता है यहाँ मौजूद, और फिर कहता है कि ठीक है, माई फंक ए बी एंड सी हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं। और उसके बाद यह यहाँ पर स्कोप को क्रिएट नहीं करता या नेम स्पेस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं किया है। सिर्फ कंपाइलेशन टाइम के टाइम पहले से डिटर्मिन कर लेता है कि ए बी एंड सी, और जब यहाँ पर ये उस वक्त क्रिएट किए जाएंगे और इनको नेम स्पेस में उस वक्त डाला जाएगा। इनको लोकल नेम स्पेसेस दिए जाएंगे, मॉड्यूल नेम स्पेस नहीं, और यकीनन नेम स्पेस बिल्ट इन नेम स्पेस भी नहीं। सो ये नेम्स हमारे पास एक लोकल वन ही होते हैं जब इनको क्रिएट किया जाता है। और अब हम अगर देखते हैं इस तरह से हमारे पास ये कंसिडर लोकल मायफंक के ही होते हैं। अब हम जब नेक्स्ट काम करते हैं तो हमारे पास मायफंक z,2 होता है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन एक ए स्कोप क्रिएट कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर एक स्कोप फंक्शन में हमारे पास फंक्शन रन करता है। जब फंक्शन रन करता है तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, a b एंड c, और ये हमारे पास लोकल नेम स्पेसेस होते हैं। और इसी तरह से ये वैल्यूज़ रखते हैं z2 और z। और इसी तरह से जब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं, यानी ये स्कोप हमारे पास अब इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती है, ये क्लीन अप हो जाता है और हम यहाँ पर इसको दोबारा देखते हैं अभी थोड़ी देर तक। लेट्स से कि अब हमारे पास माय फंक्शन अगेन है और अब हम यहाँ पर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स रखते हैं। और इस टाइम हमारे पास यहाँ पर हम एक फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो पाइथन एक नया स्कोप क्रिएट करता है और ये नए वेरिएबल्स क्रिएट कर देता है ए बी एंड सी लोकल नेम स्पेस के अंदर। और अब ये इन वैल्यूज़ को आपस में बाइंड कर देता है 10, 5 एंड 50। और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्कोप्स होते हैं और हर दफ़ा जब फंक्शन कॉल किया जाता है स्कोप हमेशा हर दफ़ा क्रिएट नहीं होता है, ये उस वक्त क्रिएट होता है, यानी जब डिफ़ाइन होता है तब फंक्शन ये स्कोप बिल्कुल क्रिएट नहीं होता है। एक चीज़ जो कि यहाँ पर मौजूद जो यहाँ पर होती है ये कि पाइथन एक डिटर्मिनेशन बना लेता है एक इन तमाम लेबल्स के लिए, और जो कि यहाँ पर बनने जा रहे हैं, और फंक्शन जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहा है, रेफरेंस बनने जा रहा है या फिर असाइन होने जा रहा है। और ये फिगर आउट कर लेता है कि लोकल हमारे पास कुछ यहाँ पर कुछ और है, ये हमारे पास मॉड्यूल में ग्लोबल मौजूद हैं और ये बिल्ट इन भी हो सकते हैं। सो ये सेम नेम्स होते हैं लेकिन इनके वेरिएबल नेम्स डिफरेंट होते हैं, सेम वेरिएबल नेम्स होते हैं लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट स्कोप्स के अंदर होते हैं, और ये हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट्स तक ही बाउंड नहीं रहते क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं। और अब नेस्टेड स्कोप्स के मुतालिक बात करते हैं। हमने पहले भी ग्लोबल स्कोप्स को देखा, मॉड्यूल स्कोप्स को देखा, जो कि एक बिल्ट इन स्कोप के अंदर नेस्टेड होते हैं। और वेल यहाँ पर वैसा ही हो रहा होता है फंक्शंस के साथ भी। अगर हम यहाँ पर एक बिल्ट इन स्कोप स्टार्ट करते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक मॉड्यूल स्कोप है और जो कि एक नेस्टेड है इसके अंदर ही, और हम इसको ऐसा सोचते हैं कि यहाँ नेस्टिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पर पाइथन कुछ इसी तरह से वेरिएबल्स नेम के लिए काम करता है। वेरिएबल्स नेम को वो कुछ इसी तरह से ही देखता है, लेबल्स को ऐसे ही देखता है, और ये करंट स्कोप में स्टार्ट होते हैं। सो अगर आप कोड में आपका मॉड्यूल है और ये यहाँ पर लेबल्स को चेक कर रहा है, लेबल्स को बाइंड करता है एक मॉड्यूल नेम स्पेस के साथ, अगर इसे यहाँ पर ये फाइंड आउट नहीं कर पाता तो ये आगे चलता है और फिर बिल्ट इन नेम स्पेस में चेक करता है, और अगर वहाँ भी ये नहीं इसे ढूंढ पाता तो फिर यहाँ पर आपके पास एक एरर आ जाता है। और इसी तरह से हमारे पास एक लोकल स्कोप होता है, जैसा कि हम एक फंक्शन रखते हैं और हम एक रेफरेंस रखते हैं इसके साथ ही, इसके अंदर ही, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक लोकल स्कोप में होता है। और उसके बाद पाइथन इसे लोकल स्कोप में देखता है, अगर इसे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाता तो फिर ये आगे मॉड्यूल स्कोप में देखता है और उसके बाद ये इसे आगे चलकर बिल्ट इन स्कोप में देखता है। सो इस तरह से हमेशा हम स्कोप्स के बारे में इसको नेस्टेड के तौर पर ही लेते हैं। और जब हम यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करते हैं सेकेंड टाइम, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि एक डिफरेंट लोकल स्कोप आ जाता है और एक डिफरेंट फंक्शन आ जाता है जो कि ऑब्वियसली हमारे पास एक डिफरेंट लोकल स्कोप रखता है। सो हम यहाँ पर स्कोप्स को नेस्टेड के मुतालिक नेस्टेड ही जान रहे होते हैं। सो द नेम, अगर नेम स्पेस लुकअप्स की बात हम करें तो हमारे पास यहाँ पर नेम स्पेस आ जाते हैं नेम स्पेस लुकअप्स में,
जब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल नेम तक ही बाउंड है, और इस बात पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, और ये वेरिएबल नेम तक ही बाउंड रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से कि हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास एक प्रिंट ए है, और हम यहाँ पर इसको बिल्ट इन स्कोप में रखते हैं, और अगर हम यहाँ कोशिश करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है जो कि इससे बाउंड है, एक वेरिएबल, वो कहीं पर भी मौजूद होगा, और हम इस लेबल को यहाँ पर यानी ए के जो कि ए कहलाता है उसको उसका रेफरेंस रख रहे होंगे। और अब इसको देखने की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पर करंट लोकल स्कोप में सबसे पहले देखा जाएगा, और अगर हम एक फंक्शन रन करते हैं तो फिर ये यहाँ पर करंट लोकल स्कोप में मिल पाएगा। और अगर ये यहाँ पर नहीं ढूंढ पाया, यहाँ पर नहीं मिलता हमें, तो फिर ये आगे चलता है और एक एनक्लोजिंग स्कोप्स में चलकर देखता है, और इसी तरह से यहाँ पर ये मॉड्यूल स्कोप में देखता है, और उसके बाद बिल्ट इन स्कोप में चेक करता है। हम ये देखेंगे आगे चलकर डिटेल, एक्चुअली जब हम फंक्शंस के अंदर फंक्शंस क्रिएट करना सीख रहे होंगे। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी नेस्टिंग होती है। लोकल, हमारे पास लोकल टू मॉड्यूल बिल्ट इन होते हैं, और इसी तरह से लोकल विद इन लोकल भी होते हैं, मॉड्यूल विद इन बिल्ट इन मॉड्यूल भी होते हैं, और ये सब कुछ हम आगे चलकर देखेंगे। हम यहाँ पर चलें एक और दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, और बिल्ट इन स्कोप में हमारे पास एक मुश्तमिल होता है ट्रू। बिल्ट इन के पास होता है एक ट्रू, और हम यहाँ पर ट्रू यानी यहाँ पर मौजूद रहता है। और लेट्स से कि हमारे पास एक मॉड्यूल है, सबसे पहला मॉड्यूल, और हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया है जिसे हम मॉड्यूल 1 का नाम दे देते हैं। और जब हम इसको कॉल करना चाहेंगे तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ये कह रही होगी कि a इज़ इक्वल टू 10, जो कि हमारे सामने आ रहा है, यानी a इज़ इक्वल टू 10। जब हम यहाँ पर इसको कहेंगे तो यहाँ हमारे पास ये a इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पर अब क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर मॉड्यूल में मौजूद हैं, और हम यहाँ एक मॉड्यूल स्कोप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये पुट ए को जो है वो यहाँ पर रखता है, और फिर उसको 10 के साथ बाइंड कर देता है, इस तरह से बाइंड कर देता है। और यहाँ पर ये ग्लोबल स्कोप नेम स्पेस में मौजूद होता है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना शुरू करते हैं। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट्स से हम कहते हैं डेफ माई फंक, तो यहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर b के नाम से है, और हमारे पास यहाँ पर 3 लाइंस ऑफ कोड्स मौजूद होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं यानी हमारे पास 3 लाइंस ऑफ कोड हैं, प्रिंट ट्रू, प्रिंट a और प्रिंट b। अब यहाँ हमारे पास हाँ आ जाता है, यानी हम अभी यहाँ पर ये रन नहीं कर रहा, और यहाँ पर ये सिर्फ डिटर्मन कर रहा है, फैसला कर रहा है कि माई फंक जो है वो इसको क्रिएट करना है। तो माई फंक यहाँ पर एक क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और ये एक लेबल है जो कि हमारे लिए ग्लोबल स्कोप में मौजूद होता है। और जब तक ये हमारे पास वेरिएबल्स क्रिएट करने या फिर बाइंडिंग्स करने में मौजूद रहता है, तो हम इसको यानी ये यहाँ पर मौजूद होता है। और बी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लोकल है, बी हमारे पास यहाँ पर लोकल मौजूद होता है, लोकल स्कोप के अंदर। और ये बाद में हम इसको कर देते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर हम कहते हैं कि ए हमारे पास ग्लोबल मौजूद है, और जब हम ए और बी को यहाँ पर मौजूद देखते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर प्रिंट ए और बी हैं, यहाँ प्रिंट ए और बी को जब हम देख रहे होते हैं तो हम यहाँ पर पैरामीटर इसे कह रहे होते हैं, और ये लोकल ए में हमारे पास लोकल स्कोप में होता है। और इसी तरह से जब हम इसको रन टाइम के वक्त फाइंड आउट करते हैं तो तब क्या होता है कि ये नॉन लोकल वेरिएबल बन जाता है, और हम इसकी तरफ वापस आ जाते हैं। यानी माई फंक हमारे पास इज इक्वल टू, जब हम माई फंक 300 को कॉल करते हैं, और जब हम इसमें से 300 एज एन आर्गूमेंट पास करते हैं, तो अब पाइथन कहता है कि ओके, अब हमने यहाँ पर बी को 300 असाइन कर देना है। तो इस तरह से ये बी क्रिएट करता है, और इसको ऑब्जेक्ट 300 के साथ लोकल नेम स्पेस के अंदर बाइंड कर देता है, जो कि हमारे पास एक बिल्ट इन स्कोप के अंदर मौजूद होते हैं। और जब हम प्रिंट ए कहते हैं, तो प्रिंट ए हमारे पास लोकल स्कोप में नहीं नज़र आता है, नहीं वहाँ पे मिलता। और इसी तरह से आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये वापस जाता है, और फिर ग्लोबल स्कोप में चेक करता है कि ग्लोबल स्कोप में ये मौजूद है या नहीं है।
और उसके बाद अगर वो इसे यहाँ पर के फाइंड आउट कर लेता है तो फिर वो प्रिंट कर देता है, हमारे पास प्रिंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से जब हम इसको दोबारा प्रिंट करते हैं, यानी यहाँ पर ये प्रिंट ट्रू आ जाता है, 10 आ जाता है और 8 आ जाता है, ए आ जाता है, यानी ये हमारे पास तमाम B300 ए और इसी तरह से हमारे पास ये सब प्रिंट होकर आ जाते हैं। और आप याद रखें कि हमने रेफरेंस की बात की थी, एक रेफरेंस काउंटिंग की बात की थी, और जो कि कोर्स के स्टार्ट में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की और हमने रेफरेंस उन्हें कहा कि ये इन्हीं का रेफरेंस है और इसका यही मतलब है। लेट्स से हम यहाँ पर ए कह रहे हैं तो वो एक लेबल है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है और एक वन को ही रेफरेंस कर रहा है। तो अब यहाँ पर लोकल स्कोप हमारे पास एक दफ़ा जब रन करता है, फंक्शन ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे फंक्शन एंड हो जाता है और इसी तरह से यहाँ पर बाइंडिंग ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर ये सब कुछ क्लीन अप हो जाता है, यानी नेम स्पेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका ये मतलब है कि तमाम रेफरेंसेस ख़त्म हो चुके हुए हैं, जा चुके हुए हैं। और जब भी ऐसा होता है तो आपके पास आप माई फंक रन करते हैं, माई फंक 300, तो यहाँ पे 300 ऑब्जेक्ट आ जाता है और ये पहले से यहाँ पर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ये वहाँ पर क्रिएट होता है जब भी आप फंक्शन को रन करते हैं। ये एक इंक्रीमेंटेड वन को जाकर रेफर कर रहा होता है और ये हमारे पास ए है। आप जानते हैं कि एक रेफरेंस काउंट ऑफ 1 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है और फिर ये जब रेफरेंस काउंट में जाता है तो बी को पॉइंट आउट करता है और जब तक ये माई फंक फिनिश नहीं होता, माई फंक की रनिंग फिनिश नहीं होती, हमारे पास स्कोप जो है वो उस वक्त तक उसका रेफरेंस काउंट डिस्ट्रॉय नहीं होता उस ऑब्जेक्ट के लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट जो है डिक्रीज़ हो जाता है और पोटेंशियली हम यहाँ इसको गार्बेज कलेक्शन में डाल देते हैं या मेमोरी मैनेजमेंट, कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं इन कामों के लिए। तो हम कह सकते हैं कि रेफरेंस काउंट एक डिक्रीमेंटेड हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रेफरेंस को रिमूव कर देना है और हम कहते हैं कि वेरिएबल स्कोप में से गायब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और इस तरह से ये लेबल हमारे पास यहाँ पर एक बी है जो कि अब मज़ीद आगे चलकर यानी मज़ीद इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। जब एक फंक्शन फिनिश हो जाता है और इसकी रनिंग ख़त्म हो जाती है तो वो स्कोप में से निकल जाता है और ये अब मज़ीद यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ये पर्टिकुलरली बी हम इस बाइंडिंग की बात करें तो वो ये यहाँ पर मज़ीद एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। एक लोकल स्कोप से लेकर ग्लोबल स्कोप तक की एक्सेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब हम देख चुके हैं कि जब हम कुछ इस तरह से कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज़ तक एक्सेस करना चाहते हैं, लेट्स से हम यहाँ पर एक वैल्यू का रेफरेंस देते हैं, जैसे वैल्यू हमारे पास है ट्रू और ये एक लेबल है ट्रू, और उसके बाद हम जानते हैं कि पाइथन इसे एक लोकल स्कोप में देखेगा और अगर वहाँ ये नहीं मिलता तो उसके बाद नेक्स्ट स्कोप में आगे चलेगा। मे बी ये यहाँ पर मॉड्यूल स्कोप को नॉक करे और अगर वहाँ पर भी ये नहीं मिलता तो फिर ये नेक्स्ट स्कोप में जाएगा और इसी तरह से ये हमारे पास एक बिल्ट इन स्कोप में जा सकता है, वहाँ फाइंड आउट करेगा। तो ये इसी तरह से ही काम करेगा। अब जब हम एक ग्लोबल वैल्यू ऑफ ए को एक ग्लोबल वेरिएबल में से लेना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं एक फंक्शन के अंदर, तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसे लोकल स्कोप में सबसे पहले सर्च करता है, लेकिन अगर ये वहाँ इसे फाइंड आउट नहीं करता तो फिर इसके बाद आगे ये चेन ऑफ स्कोप्स होती हैं, नेम स्पेसेस, और इस तरह से ये सबसे पहले हमारे पास लोकल में तलाश करता है और उसके बाद ग्लोबल में और फिर बिल्ट इन में। हम यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर लोकल और ग्लोबल के दरमियान में भी बहुत से मल्टीपल लोकल्स होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर यही एज्यूम कर रहे हैं कि हम ग्लोबल से बिल्ट इन में जा रहे हैं। तो ये तरीका है कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर लेबल को यहाँ पर सर्च किया जाता है। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करने के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक कोड देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये एक कोड है जिसमें a इज़ इक्वल टू 0 हम कह रहे हैं और हम एक माई फंक को डिफ़ाइन कर रहे हैं और उस माई फंक के अंदर हम यहाँ पर a इक्वल टू 100 सेट कर देते हैं और उसके बाद हम a को प्रिंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेशन है जो कि एक यानी एक असाइनमेंट है जो पाइथन कहता है कि ओके हम यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहे हैं और हमने यहाँ पर एक नया लेबल
न्यू लेबल क्रिएट करना है जो कि हम यहाँ पर किसी चीज़ के साथ बाइंड करने जा रहे हैं। सो जो कंपाइल का टाइम आता है, यानी सिर्फ कंपाइल का टाइम, वो वक्त नहीं जबकि फंक्शन को कॉल किया जाता है। कंपाइल टाइम पे जब फंक्शन क्योंकि एक्चुअली कंपाइल किया जाता है और जब पाइथन एक्चुअली ये देखता है कि कोड अभी रन नहीं कर रहा, अभी एक्चुअली सिर्फ वो फंक्शन को देखता है, तो एक फंक्शन क्रिएट होता है और उसके बाद वो उसके मुतालिक डिटर्मिन करता है, देखता है कि ए हमारे पास एक लोकल वेरिएबल होने जा रहा है उस फंक्शन का, ये भी क्रिएट नहीं हुआ, और उसके बाद ये फिर लोकल में जाएगा और ये कंपाइल टाइम के टाइम यानी कंपाइल टाइम ये डिटरमिन हो चुका होता है। सो लोकल वेरिएबल ए हमारे पास यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को मास्क कर देता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रिंट ए हमारे पास क्योंकि जब हम कहते हैं कि ए को प्रिंट करो तो ए हमारे पास किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, पाइथन इसे देखेगा कि लेबल ए हमारे पास एक लोकल स्कोप में सबसे पहले है और यहाँ पर ये कहाँ मौजूद होता है, ये जब काम स्टार्ट होता है तो ये उस वक्त नहीं मिलता है, ये फिर आगे जाएगा और इसको ग्लोबल स्कोप में देखेगा। और इस केस में यहाँ पर ये हम कहते हैं कि a इज़ इक्वल टू 100 हमने सेट किया है और जब हमारे पास एक फंक्शन रन करता है और जब हम एक ए को 100 के इक्वल करते हैं तो फंक्शन हमारे पास रन करता है क्योंकि ये डिटरमिन्ड होता है और पाइथन ये डिटरमिन कर चुका होता है कि ए हमारे पास एक लोकल वेरिएबल बनने जा रहा है और ये कहता है ठीक है ए हमारे पास इज इक्वल टू 100 है जो कि एक लोकल स्कोप में जाएगा और एक नेम स्पेस होगा और हम यहाँ पर उसको प्रिंट ए पाइथन प्रिंट ए कर देता है और इस तरह से एक लोकल नेम स्पेस ए को मिल जाता है और ये वैल्यू ए के लिए उसे इस्तेमाल करता है बाइंडिंग के लिए, यानी ये ग्लोबल नेम स्पेस नहीं होता और हम इस तरह से इसको कहेंगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल को मास्क कर देता है। अब एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हम ये देखें तो हमारे पास एक बिल्ट इन है और हम यहाँ पर जब मॉड्यूल को रन करते हैं तो हमारा ग्लोबल नेम स्पेस आ जाता है और हम इसे इक्वल टू 0 100 इक्वल टू 10 हम इसको सेट कर देते हैं, इक्वल टू 0 आई थिंक सेट कर देना है हमने इसको। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर a इक्वल टू 0 हम इसको सेट कर देते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर कहते हैं कि हमने ओके अब हम यहाँ पर a 0 है, हमारे पास एक नेम स्पेस है और फिर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि ये माई फंक आ चुका है और जो कि इस फंक्शन तक ही बाउंड है। अब फंक्शन जो भी है मेमोरी में ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास माई फंक का एक लेबल है जो कि उस फंक्शन तक ही बाउंड होगा एंड दैट्स इट। और जब हम माई फंक को रन करते हैं तो हमारे पास एक लोकल नेम स्पेस आ जाता है जो कि क्रिएट हो जाता है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो गया है। और अब इस पॉइंट पे हमारी पहली लाइन ऑफ कोड कहती है कि a इज़ इक्वल टू 100 है और पाइथन अब इसको सेट a के इक्वल सेट कर देता है जो कि बाइंड कर देता है a के और वो ऑब्जेक्ट हमारे पास 100 है। लेकिन अब ये कौन से नेम स्पेस में जाएगा, ये हमारे पास एक लोकल नेम स्पेस में जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये डिटरमिन हुआ है कि हमने इसी वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर इसे असाइन कर देना है और इस तरह से ये लोकल नेम स्पेस के अंदर चला जाता है। और जब हम माई फंक को रन करते हैं तो ये यहाँ पर प्रिंट कर देता है 100 क्योंकि ए हमारे पास 100 ही मौजूद है और इस तरह से हमारे पास प्रिंट 0 नहीं आता बल्कि ये प्रिंट हमारे पास प्रिंट ए जब हम कहते हैं इस अब उसके बाद जब हम इसको माई फंक को दोबारा रन करते हैं एक दफ़ा रनिंग फिनिश होने के बाद प्रिंट ए के साथ, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हम यहाँ पर इसको 0 के मुतालिक अगर सोच रहे हैं लेकिन हमने यहाँ पर जो ग्लोबली ए हमने पहले ग्लोबली ए जो हमने किया है वो हमने मॉडिफाई नहीं किया है, इसलिए अब जब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो भी हमारे पास 100 ही आएगा और ये वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होगी, ये हमारे पास अभी भी वही वैल्यू आ रही होगी क्योंकि ये मॉडिफाई नहीं की गई। तो ये हमारे पास इस चीज़ में डिफरेंस आ जाता है, ये डिफरेंट स्कोप्स हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट स्कोप्स के अंदर मौजूद हैं। तो अब हम अगर कुछ ऐसा करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर एक कुछ सेट करना चाहते हैं, हम एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं जो कि ग्लोबल स्कोप में मौजूद है और एक लोकल स्कोप के अंदर है। तो अब अगर हम कुछ इस तरह से करें कि हम ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा है, यानी हम इसको डिक्लेरेशन का नाम दे सकते हैं जहाँ पर हम पाइथन को ये बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं।
और हम यहाँ पर एक वेरिएबल a हमारे पास मौजूद है जिसको हम एक वैल्यू को असाइन कर देते हैं, और ये वेरिएबल a हमारे पास लोकल नहीं है, और इस चीज़ को शेयर करना होगा कि भी ये लोकल नेम स्पेस में मौजूद है। और अगर ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको क्रिएट किया जाए, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, उसे ही यूज़ किया जाए। तो चलें देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ये एक कोड है, और हम यहाँ पर दोबारा स्टार्ट लेते हैं उसी एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 0 से। और अब यहाँ पर हमारे पास एक बिल्ट इन है, और हमारा जो ग्लोबल है वहाँ पे हमारे पास a 0 है, और हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन मौजूद है, और पाइथन इस फंक्शन को देखेगा, कंपाइल करेगा, और फिर एक लेबल myfunc क्रिएट कर लेगा, और एक ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर ही क्रिएट कर लेगा जो कि मॉड्यूल नेम स्पेस में होगा। और इस पॉइंट पर ये देखता है कि अच्छा a इज़ इक्वल टू 100 है, और नॉर्मली ये देखेगा कि वेल a हमारे पास यहाँ पर लोकल है। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर लाइन ऑफ कोड हमारे पास जो मौजूद है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर इसको ग्लोबल a कह रहे हैं, यानी यहाँ पर हम इसको ये पाइथन को बता रहे हैं। और ये कुछ इसी तरह से ही है कि हम यहाँ पर एक वैल्यू a को जो असाइन कर रहे हैं, और a एक्चुअली हमारे इस ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, और बेसिकली आप पाइथन को ये रिकॉग्नाइज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि वो ये बात जान जाए कि ये ग्लोबल a है। और इस तरह से इसका यही मतलब है कि a हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल में मौजूद है, यानी यहाँ पर ये ग्लोबल नेम स्पेस में है। और अब हमारा a जो है वो फंक्शन जब रन करेगा हमारे पास, तो तब हमारे पास एक फंक्शन रन करते हुए a हमारे पास एक रेफरेंस नेम स्पेस का होगा, और ये लेबल a हमारे पास इस ग्लोबल नेम स्पेस में होगा। और जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब एक लोकल नेम स्पेस आ जाएगा, और ये लोकल स्कोप क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम प्रिंट a करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यानी जब हम रन कर चुके होंगे तो स्कोप यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, और हम यहाँ पर इसको प्रिंट 100 हमारा आ जाएगा। और जब प्रिंट a हम करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, और ये myfunc के अंदर ही आएगा। और myfunc हमने इसको कहा है क्योंकि हमने यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 100 ही मॉडिफाई किया है, और जब हमने a को लेबल दे दिया तो ये अब हमारे पास एक लोकल नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। ग्लोबल और लोकल स्कोपिंग को अगर हम अब देख लें, सो यहाँ पर हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब पाइथन एक फंक्शन को इनकाउंटर करता है कंपाइल टाइम के वक्त, यानी रन टाइम के वक्त नहीं, तो ये सबसे पहले ये देखता है जब उसे नज़र आता है कि डेफ, तो इसका मतलब है यानी या फिर लैम्डा, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है। और अब फिर वो ऐसा ही करता है। तो फिर क्या होता है कि ये यहाँ पर बेसिकली किसी भी लेबल के लिए स्कैन कर लेता है एक वेरिएबल को, और ताहम आप उसको कॉल करना चाहते हो उन चीज़ों के साथ, तो आप उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। और इस तरह से कहीं पर भी फंक्शन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फंक्शन में जब ये आता है तो फिर ये इसको असाइनमेंट को फाइंड आउट कर लेता है, और जो भी कुछ यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर असाइनमेंट के होता है वो लेबल्स होते हैं। जो भी लेबल्स होते हैं तो वो यही कहता है कि अच्छा ठीक है, हमें ये बताया नहीं गया कि ये ग्लोबल है, तो फिर डेफिनेटली वो लोकल ही होंगे। अब याद रखें कि यानी ये वेरिएबल्स क्रिएट नहीं किए गए अभी तक, और अभी तक इनके नेम स्पेसेस क्रिएट नहीं किए गए, स्कोप क्रिएट नहीं किए गए, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया गया। और बेसिकली ये अभी अंदर ही है जो कि हमारे पास अभी लोकल ही होने जा रहा है। अगर यानी यहाँ पर ये ग्लोबल ही होगा, सो वेरिएबल्स जो कि रेफरेंस होते हैं लेकिन अभी वैल्यू असाइन नहीं की गई होती कहीं पर भी, उनको वो वहाँ पर फंक्शन में लोकल ही हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर प्रिंट ट्रू कह देंगे तो यहाँ पर वो कहेगा कि ठीक है, ट्रू एक है, जैसा कि आप जानते हैं यानी एक लोकल वेरिएबल है, और वो इसको ये कह देगा कि नो, ये एक नॉट लोकल है, तो आप इसको एक वैल्यू असाइन नहीं कर रहे होंगे। एंड आप ये डिक्लेयर नहीं करेंगे एज अ ग्लोबल भी, तो ये लोकल भी नहीं होगा। और इस तरह से ये रन टाइम के वक्त पाइथन फिर कंप्लीट एनक्लोजिंग स्कोप्स को देखेगा, ये फिगर आउट करने के लिए कि ये कहाँ है, ये कहाँ अवेलेबल हो सकता है। और यानी ये उन केसेस में सिर्फ देखेंगे कि वेरिएबल कहाँ रेफरेंस कर रहा है या फिर इसको कौन सी वैल्यू असाइन की गई है। और जो ही वो देख लेगा कि इसको कुछ असाइन किया गया है तो ये लोकल बन जाएगा, लेकिन तब तक ये ग्लोबल कीवर्ड का ही इस्तेमाल करेगा।
तो चलें अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ कह रहे हैं डेफ फंक डेफ हमने यहाँ पर कहा है 1 और यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं प्रिंट ए। और अब यहाँ पर क्या होगा कि ए हमारे पास एक रेफरेंस है एक एंटायर फंक्शन का, और कंपाइल के वक्त पाइथन डिटरमिन कर लेता है कि ये नॉन लोकल है, और इस तरह से जब वो रन करता है तो एक्चुअली वो प्रिंट कर देता है वैल्यू को, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को। और हम जब फंक 1 को कॉल करते हैं तो तब ये प्रिंट आउट कर देता है 10। और इस तरह से जब अगर हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन देख लें, लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास है डेफ फंक 2 और हमने यहाँ पर इसे a इक्वल टू 100 कर दिया है, तो हम यहाँ पर कंपाइल के वक्त कहेंगे कि पाइथन a हमारे पास एक लोकल है, और जब हम फंक 2 को रन करेंगे तो हम यहाँ पर फंक 2 को कॉल करेंगे जब तो यहाँ पर ये एक इस तरह से क्रिएट हो जाएगा जो कि इसको 100 के साथ बाइंड कर देगा, और इस तरह से ये उस ऑब्जेक्ट का लोकल नेम स्पेस के अंदर रेफरेंस होगा, और बेसिकली यहाँ पर ये इसको मास्क करेगा, यानी a हमारे पास एक लोकल ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर था। लेट्स से अब हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन मौजूद है डेफ फंक 3 और ये ग्लोबल a है, यानी हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 100 कहा है, लेकिन पाइथन इस असाइनमेंट को भी देखता है और कहता है कि ये नॉर्मली हमें यहाँ पर लोकल नहीं कहा जाता, लेकिन अगर इससे पहले असाइन कर दिया जाए, ग्लोबल असाइन नहीं किया गया, और पाइथन ये बात रिकग्नाइज कर लेता है, यानी ये मतलब है कि अच्छा इसको a है ये, और ये एक ग्लोबल नेम स्पेस है, और ये इसी तरह से फिर हमारा a जो है वो ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर ही हो जाएगा। और अब a हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लोबल b इक्वल टू 100 ना हो, यानी फंक्शन जब यहाँ से एग्जिट हो जाएगा तब आप वेरिएबल b को जब कॉल करेंगे तो ग्लोबल नेम स्पेस में होगा, और पाइथन ऐसा ही करता है, ये बिल्कुल वैल्यू असाइन करना बिल्कुल ठीक होता है। और आप एक चीज़ को रेफरेंस उस वक्त तक नहीं देते हैं जब तक आप उसको कुछ असाइन ना कर दें, आप यानी b का रेफरेंस नहीं बना सकते हैं जब तक आप उसको कोई वैल्यू ऑफ b को कोई वैल्यू असाइन ना कर दें। आप सर्टेनली b को जो वैल्यू असाइन करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, और कंपाइल टाइम पे ये डिटरमिन कर लेगा कि a ग्लोबल है। अच्छा, ये अब व्हाट अबाउट डेफ फंक 4 के बारे में अब क्या ख्याल है आपका? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। रिमेंबर कि कंपाइल के वक्त पाइथन फंक्शन को देखता है, फंक को देखता है, और फिर क्या होगा कि एक असाइनमेंट होगी। ओके, वो ये कहेगा कि हमने यहाँ पर ग्लोबल को ही डिफ़ाइन किया है और इस फंक्शन में एज अ ग्लोबल डिफ़ाइन किया है, तो लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा कि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये लोकल हो जाएगा। और अब a को अगर हम कहें कि ये लोकल है तो फिर क्या होगा कि जब हम फंक 4 को कॉल करेंगे, यानी इससे ये मतलब है कि जब हम इसका रेफरेंस देखना चाह रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक मॉड्यूल में है या इसे क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास लोकल नेम स्पेस के अंदर ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है, और एनक्लोजिंग नेम स्पेस के अंदर इसको देखा जाएगा जो कि एक ग्लोबल नेम स्पेस होगा, ये वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस तरह से मॉड्यूल में हमारे पास ये जब एग्जिस्ट पॉइंट कहीं पे ये नहीं कर रहा होगा तो फंक्शन हमारे पास जब रनिंग फंक्शन की होगी नेम स्पेस के अंदर, यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई होगी, और इसी वजह से जब हम इसको सेकेंड लाइन ऑफ कोड में जब वैल्यू असाइन करते हैं तो a एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पर इसकी रेफरेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एक ऑलरेडी हमारे पास डिटरमिन्ड हो चुका हुआ है कंपाइल टाइम के वक्त a लोकल है, और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब हमारे पास क्या होगा कि रन टाइम एरर आ जाएगा और ये नहीं करेगा, उस तरह इसको रन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको किसी भी तरीके से फंक्शन में असाइन कर देते हैं और उसके बाद ग्लोबल a के लिए कहते हैं तो यहाँ पर ये लोकल हो जाएगा, और इस तरह से आप उसका रेफरेंस करना स्टार्ट कर दें क्योंकि आपने इसको वैल्यू असाइन की है। और अगर आप इसको फंक्शन से बाहर देखते हैं तो जस्ट आप प्रिंट a करते हैं और a इक्वल टू 100 हमारे पास a इज इक्वल टू 100 हमारे पास मॉड्यूल में मौजूद है, तो ये हम कहेंगे कि ये इसको लोकल बना देगा और आप इसका रेफरेंस इस तरह से स्टार्ट नहीं ले सकेंगे। ये आप फिर वही जो आप एक्सपेक्ट करना यानी होगा कि हम इसका रन टाइम एरर हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं किया था, हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं की थी। चलें अब हम आगे चलकर डिटेल इसकी कोडिंग में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।